मनुष्य बोलता है, हर क्षण बोलता है, नींद में भी बोलता है, सपनों में भी बोलता है, जागते हुए भी बोलता है। भीतर एक निरंतर शब्दों की धारा चलती रहती है। लेकिन क्या कभी तुमने ठहर कर सोचा है कि तुम बोलते क्यों हो? तुम्हें लगता है कि तुम इसलिए बोलते हो ताकि दूसरों को कुछ बता सको। तुम्हें लगता है कि तुम इसलिए बोलते हो ताकि संवाद हो सके। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि तुम्हारे बोलने का असली कारण संवाद नहीं है। तुम्हारे बोलने का असली कारण है तुम्हारा डर। जब तुम चुप हो जाते हो तो भीतर मौन उतरने लगता है, और मौन डरावना है। मौन में एक शून्यता है। मौन में सब कुछ खाली दिखाई देता है। उस मौन में तुम्हारा चेहरा गिर जाता है, तुम्हारे सारे नकाब गिर जाते हैं, तुम्हें खुद से सामना करना पड़ता है। और तुम सबसे ज्यादा किससे डरते हो? तुम खुद से ही डरते हो। इसलिए तुम बोलते रहते हो। तुम्हारे शब्द तुम्हें बचाते हैं। जैसे अंधेरे में कोई बच्चा सीटी बजाता है ताकि वो अपने डर को भूल जाए, वैसे ही तुम बोलते रहते हो ताकि तुम मौन से बच सको। ध्यान से देखना, जब दो लोग आमने सामने बैठते हैं और कोई विषय नहीं होता तो एक अजीब बेचैनी पैदा हो जाती है। वे बातें गढ़ने लगते हैं। आज धूप बहुत तेज है, आज हवा कुछ अलग चल रही है। ये बातें कहने की क्या जरूरत थी? किसे नहीं पता कि धूप है, किसे नहीं पता कि हवा है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ताकि मौन से बच सके। तुम्हारे बोलने का दूसरा कारण है अहंकार। तुम्हें डर है कि अगर तुम न बोलोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। बोलना तुम्हारे अस्तित्व का सबूत बन जाता है। तुम कहते हो देखो मैं हूं, मैं यहां हूं, और हर शब्द तुम्हारे अहंकार की भूख को शांत करता है। इसलिए जब लोग बातें करते हैं तो सुनने का कोई इरादा नहीं होता। वे केवल अपनी बात मनवाना चाहते हैं। हर बातचीत एक छुपा हुआ युद्ध है। तुम सोचते हो कि तुम संवाद कर रहे हो, पर असल में तुम संघर्ष कर रहे हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका विचार ऊपर रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका शब्द अंतिम हो, और इस सब के पीछे है अहंकार। अगर तुम थोड़ी देर मौन रहो तो अहंकार भूखा रह जाएगा, और भूखा अहंकार तड़प पैदा करेगा, तुम्हें बेचैन कर देगा। इसलिए तुम बोलते हो। लेकिन जान लो, मौन ही असली भाषा है। शब्द केवल संकेत है, शब्द केवल दरवाजा है। वे तुम्हें मौन की ओर ले जाने के लिए हैं, लेकिन लोग शब्दों में ही अटक जाते हैं। लोग शब्दों को ही अंतिम समझ लेते हैं। बुद्ध ने बहुत समय तक उपदेश दिए, फिर वे मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा शब्द केवल थोड़ी मदद कर सकते हैं। आखिरकार सच्चा संवाद मौन में ही होता है। महावीर भी मौन हो गए। लाओ त्सु कहते हैं, जो सत्य को जान लेता है उसके लिए मौन ही पर्याप्त है। और मैं भी कहता हूं, मेरे शब्दों को मत पकड़ो, वे केवल सीढ़ी हैं। सीढ़ी पर मत बैठ जाना, उससे ऊपर जाना है। ऊपर मौन है। जब तुम बोलते हो तो खुद से पूछना, ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? क्या यह केवल भय से आ रहे हैं? क्या ये केवल अहंकार से आ रहे हैं? या ये मौन की गहराई से फूट रहे हैं? मौन से जो शब्द जन्म लेते हैं वे अलग होते हैं। उनमें वजन होता है, उनमें सुगंध होती है। वे केवल आवाज नहीं होते, वे स्पर्श होते हैं। वे हृदय को छू जाते हैं, वे परिवर्तन कर देते हैं। और बिना मौन के जो शब्द निकलते हैं वे केवल शोर हैं। शोर तुम्हें और दूसरों को थका देता है। शोर तुम्हें और दूसरों को खोखला कर देता है। दुनिया पहले ही बहुत शोर से भरी है। हर कोई बोल रहा है पर कोई सुन नहीं रहा। हर कोई शोर कर रहा है पर कोई संवाद नहीं हो रहा। इसलिए मैं कहता हूं, बोलो, लेकिन तभी बोलो जब भीतर से शब्द उमड़े, जब भीतर कोई सत्य अनुभव हुआ हो, जब भीतर कोई प्रेम बहा हो, जब भीतर कोई आनंद फूटा हो। अन्यथा मौन में रहो। मौन में बैठना आसान नहीं होगा। पहले पहले ये यातना लगेगा। मन छटपटाएगा, मन कहेगा कुछ बोलो, लेकिन धीरे धीरे तुम मौन का स्वाद चखोगे। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मौन ही असली संगीत है, मौन ही असली गीत है, मौन ही प्रार्थना है। और जब तुम मौन से परिचित हो जाओगे तब तुम्हारे शब्द बदल जाएंगे। तुम्हारे शब्द हल्के नहीं रहेंगे, तुम्हारे शब्द बेमतलब नहीं रहेंगे। तुम्हारे शब्दों में गहराई होगी। वे किसी पर थोपे नहीं जाएंगे, वे सहज बहेंगे। वे बोझ नहीं होंगे, उपहार होंगे। याद रखना, शब्द औषधि भी हो सकते हैं और विष भी। अगर वे बिना चेतना के निकलें तो विष। वे हिंसा पैदा करेंगे, वे झगड़े बढ़ाएंगे, वे संबंध तोड़ेंगे, वे युद्ध तक ले जा सकते हैं। और वही शब्द अगर मौन से जन्मे हो तो औषधि बन जाते हैं। वे प्रेम जगाते हैं, वे मित्रता को गहराते हैं, वे जीवन को सुंदर बना देते हैं। इसलिए बोलने से पहले ठहरना, बोलने से पहले देखना,
बोलने से पहले सुनना कि भीतर से कौन बोल रहा है। अगर भीतर मन बोल रहा है तो रुक जाओ। अगर भीतर अहंकार बोल रहा है तो रुक जाओ। अगर भीतर मौन बोल रहा है तो बहने दो। मैं बोलता हूं, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूं कि तुम्हें मौन तक पहुंचा सकूं। मेरे शब्द तुम्हें मौन की ओर धकेलने के लिए हैं। वे केवल सीढ़ी हैं। उन पर चढ़ो और फिर उन्हें छोड़ दो, क्योंकि उस पार मौन है, उस पार सत्य है, उस पार ईश्वर है।